नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई का जो पिछला एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2017 में, वो वाला मैं आपको प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, वो भी हल सहित। ठीक है, आपको आंसर भी तुरंत बताऊँगा। तो ये 19 दिसंबर 2017 को ये पेपर हुआ था, सेकेंड मीटिंग का ये पेपर है। तो इसमें आज मैं आपको हिंदी जो चैप्टर आया था, तो हिंदी के 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन के 4 सेक्शन थे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, एक सामान्य हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीएस। ठीक है, तो मैं इसमें आपको आज सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन था हिंदी का, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन था, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसमें आपको अनुचित विकल्प ढूंढना है। तो इसमें बाकी तो सभी शब्द सही लिखे हुए हैं, विधियां सही लिखा है, नीतियां सही लिखा है, रीतियां भी सही लिखा है, लेकिन जो ए वाला जो रीतियां लिखा है ना, ये सही नहीं है शब्द। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी तीनों से ही शब्द सही लिखे हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। तो यही पूछा गया है, अनुचित विकल्प कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें आपको गलत विकल्प ढूंढ कर लाना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बादल, मेघ, वायु, समीर। ठीक है, ये आपका विकल्प गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर ये रहा, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये जो रचना का नाम है कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धूमिल। धूमिल इसके रचनाकार हैं। कल सुनना मुझे, ये वाली जो रचना है इसके रचनाकार हैं धूमिल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें चारों में से आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल तुमको कहाँ जाना है, ये वाला जो वाक्य है वो अशुद्ध है। बाकी आप देख लीजिए, ए नंबर सही है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सी नंबर वाला ऑप्शन सही नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और 40 क्वेश्चन में से कम आपको 35 क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, तभी आप एसआई की जो हिंदी लेवल जो आती है उसमें आप क्वालिफाई हो पाएंगे। 4 सेक्शन में आपको चारों सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक सेक्शन में ला दिए 40 में से 35 नंबर, लेकिन दूसरे सेक्शन में किसी भी सेक्शन में 4 सेक्शन है, गणित के सेक्शन में या जीएस के सेक्शन में आप फेल हो गए किसी में, तो आप फेल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको चारों सेक्शन में पासिंग मार्क लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यही रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें कम से कम 35 नंबर, तो हिंदी ही भाई, हिंदी का जो लेवल आता है वो ज़्यादा कठिन नहीं आता है। तो आपको नंबर जो है खींचने हैं वो हिंदी से खींचने हैं। बाकी में सभी में आप जैसे भी आपको अगर जो जीएस सही आता है तो उसमें भी आप ला सकते हैं नंबर, मैथ सही होगा तो आप उसमें भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो सभी के लिए ठीक ही रहती है। हिंदी का जो लेवल रहता है वो सभी के लिए बराबर रहता है, हिंदी सभी अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें आपको किसी से पीछे नहीं रहना है, कम से कम 40 में 35 से 37 नंबर आपको लाने ही हैं, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। चलिए, तो 5वां नंबर जो है इसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी कविता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, बुनी हुई रस्सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपका सही है। बाकी यामा, चिदम्बरा और उर्वशी, ये तीनों ही कविताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, लेकिन बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर,
आप भी अपना लगाते रहिए, मुझसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और सही आंसर अपना लगा लीजिए करिए। और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण के विपरीत नाम, आपका जो गुण होता है उसके विपरीत नाम बहुत सारे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, आँख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला बिल्कुल उपयुक्त। इस गुण के नाम विपरीत, आँख का अंधा है और नाम नयन सुख है, तो ये गुण के विपरीत नाम है। ठीक है, चलिए जैसे एक हो जाता है नाम है धनीराम, खाने को कुछ भी नहीं है, जबकि धनीराम है वो। तो ऐसे ही आँख का अंधा नाम नयन सुख। चलिए 8 नंबर देखते हैं। निरप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? निरप जो शब्द है वो इन चारों विकल्पों में से किससे मिल रहा है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का सी नंबर। ठीक है, भूप और महीप ये दोनों ही राजा या नृप, इनके समानार्थी कहें, पर्यायवाची कहें, ये सी के शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9 नंबर देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंद बूंद ते घट भरे डॉट डॉट, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। तो इसकी आगे की लाइन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीत होए। तो ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। उत्साह में डॉट डॉट और डॉट डॉट की मिली जुली अनुभूति है। इसमें आपको इन विकल्पों में से आपको ये भरना है लाइन। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर ये रहा। चलिए 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विभक्ति शब्द त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति संबंधित त्रुटि किसमें है? इन चारों ऑप्शंस में से वो आपको ढूंढ कर लिखना है। तो रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आपको लग रहा है? ए नंबर लग रहा है ना। रामा घर को जाती है, ये नहीं होता, रामा घर जाती है ये हो जाता, को नहीं लगना चाहिए था। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? अब आपको ये लिखना है। तो इनमें आपका जो सही आंसर है वो है डी, पत्थर प्लस ईला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज मैं आपको हिंदी का जो चैप्टर है वो आपको क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है मैथ जो आया था वो क्लियर करवाऊंगा। फिर जो भी पूरा प्रश्न पत्र आपको हल करवा दूंगा। लेकिन एक वीडियो बनाता तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो, लगभग 1 घंटे का, तो वो सही नहीं रहता। तो छोटा छोटा वीडियो में आपको जरूर, और आप कमेंट बॉक्स में लिखना तो मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। प्रत्येक डॉट डॉट सिखाता है कि आपस में डॉट डॉट से रहो, यानी कि आपको ये इन विकल्पों में से भरना है इस लाइन को। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड बताइए? प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ये रहे हंस पत्रिका के। ठीक है फ्रेंड्स, 14 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी कविता नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइए? 15 का हो जाएगा उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये रचना और रचनाकार काफ़ी आते हैं इसमें, तो आपको ये भी अपना बिल्कुल क्लियर करके जाना है, रचना और रचनाकार। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित विकल्पों में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? संदेह अलंकार इसमें से इन चारों में से किस उदाहरण में संदेह अलंकार है? तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो 16 का बताइए फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा सही? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे जो है वो किस विधा की रचना है? नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है ये? तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाटक है। अब 18 नंबर देखते हैं। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन, और जीवन यहाँ लिखा हुआ है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या हो जाता है? परवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवर्ती। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक है, सकर्मक है, दुकर्मक है, सकर्मक सॉरी नहीं है इसमें, अकर्मक है, ज्ञान आज्ञार्थक है, दुकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आज्ञा तो दी नहीं है माँ ने पिताजी से, और कर्म तो इसमें है, सामान है, किसमें कर्म, द्विकर्मक भी नहीं है क्योंकि इसमें दो कर्म नहीं है, तो क्या बचा? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए जिसका दमन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है? ये तो बिल्कुल ईजी है, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अदम्य। जिसका दमन ना किया जा सके तो वो अदम्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे खिलौनों में परिमाणवाचक तो होगा नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या तो उन्होंने दी नहीं है तो इसलिए अनिश्चित है, और संख्यावाचक इसलिए है क्योंकि ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे हैं, तो इस हिसाब से वो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 23 नंबर देखते हैं, गायिका शब्द का जो गायिका शब्द होती है, गायक और गायिका, इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा गायिका शब्द का? बताइए फ्रेंड्स। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक ... नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर ... आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। तो इस लाइन को पूरा करिए फ्रेंड्स इसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली सभी पीढ़ियों को भी दिया। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के लिए समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा जो शब्द होता है उसके लिए समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? उत्सुकता और अभिलाषा, यही तो हो जाएगा उत्कंठा के लिए। पर्यायवाची के उत्सुकता और उत्कंठा ही तो, वो सॉरी, उत्सुकता, अभिलाषा, उत्कंठा, तो ये सभी क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है, चलिए 25 हो गया। अब देखते हैं 26 नंबर, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात एक कहानी है, उसकी जो कथाकार हैं वो कौन है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए रचना और रचनाकार काफ़ी आते हैं इसमें, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर करके जाना है, बिल्कुल याद करके जाना है, रचनाएं और रचनाकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स बताइए? तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स जल्दी बताइए। चलिए 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश में बघेली बोली बोली जाती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राज्ञी और सम्राट, ए नंबर इसका सही ऑप्शन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द जो है वो किस शब्द का एक वचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ शब्द का एक वचन मिठाई शब्द हो जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि जो संस्कृत भाषा में जैसे शब्द थे वैसे ही हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन हुए उपयोग में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? तत्सम। ठीक है, और जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है वो हो जाते हैं तद्भव। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तत्सम। चलिए उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उषा उदास आती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है, जिसमें निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ हो जाता है मानवीकरण। ठीक है, अब आता है अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? तो इसमें आपको अनुचित विकल्प का जोड़ा ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जल्दी बताइए। 32 का राइट आंसर अनुराग विराग, कटु मधुर, उन्नत उन्नति, अल्पज्ञ बहुज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत उन्नति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
33 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि इसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा रोक करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए और फिर नीचे क्वेश्चन करिए। मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय भी लग जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बीड़ा उठाने का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका होता है संकल्प करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी। अब किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? कौन सी लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? मंत्र मुग्ध, इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं? इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहित। मोहित हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना, तो ये समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में आपको भ्रांतिमान अलंकार ढूंढना है, किस उदाहरण में है? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा उदाहरण हो सकता है ऐसा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका है ऑप्शन नंबर डी, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ठीक है। ओस की बिंदुओं को हंसनी मोती समझकर उसको चुंग रही है, तो यहाँ पर उसे भ्रम हो गया है, ठीक है। मोतियों में और उसकी जो बूंद होती है वो इतनी चमक रही है कि उसे मोती समझ में आ रहा है, तो उसे को चुंग रही है, ठीक है। तो इसे भ्रम हो गया यहाँ पर इस लाइन में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपनी जड़ जमा लेना, मुहावरा ये है अपनी जड़ जमा लेना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति मजबूत कर लेना, ठीक है। स्थिति मजबूत कर लेना यानी कि अपनी जड़ जमा लेना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा, तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? बताइए फ्रेंड जल्दी से। तो इसमें मैंने आपको अलंकार का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए। उपमा अलंकार, जिसमें सा सी से ये शब्द आ जाते हैं और उससे पहले ये जो आ जाता है, ठीक है, ये जो डैश लगा हुआ है बीच में योजक चिन्ह, तो ये बीच में आ जाए और बाद में सा सी से लगा हो तो वहाँ हो जाता है उपमा अलंकार। ये होती है ट्रिक उपमा को पहचानने की, ठीक है। यमक अलंकार में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ हो जाता है यमक अलंकार, ठीक है। चलिए देखते हैं 39 नंबर। आप अलंकार के लिए मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप देख लेंगे तो अलंकार आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, तो इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? बताइए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें जो भूतकाल है वो है पूर्ण भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हिंदी चैप्टर का ये रहा। 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो आप आम बोलचाल में भी यूज होता है कि 3 में न 13 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वहीन, ठीक है। न 3 में न 13 में, यानी कि उनका महत्व ही नहीं है, कुछ कहीं गिना ही नहीं जाता, तो वो उसे कहा जाता है 3 में न 13 में। तो ये आपका हिंदी चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है, 40 क्वेश्चन। अब ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन, ठीक है। अभी इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि यही लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको पूरा पेपर एक ही वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको पूरा पेपर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको जो भी इस पेपर के बारे में जो भी आपकी कमेंट हैं, जो भी राय है, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कम से कम इस बात को ज़रूर याद रखना कि 40 में से कम इस लेवल का पेपर आया तो आपको 35 से 38 नंबर का क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, तभी आपको आगे सफलता मिल पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और जो भी अपडेट होगी यूपी पुलिस एसआई से संबंधित वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।